Hello everyone, welcome to my channel Learn with Ritesh. So today we'll deal with partnership. Partnership in Hindi is known as साझेदारी, right? And this word can be used in different senses. Like in cricket, it is meaning a partnership between two batsmen, right? In life also, we come across this particular word and we use it in different scenarios. But in mathematics, right, गणित में पार्टनरशिप का जो मतलब होता है वो प्योरली इकोनॉमिकल सेंस में होता है, राइट? इन मैथमेटिक्स पार्टनरशिप मीन्स इट इज़ प्योरली इन इकोनॉमिकल सेंस, राइट? इकोनॉमिकल सेंस का मतलब होता है किसी बिजनेस, व्यवसाय जब हम शुरू करते हैं, वेन एवर वी स्टार्ट अ बिजनेस, राइट, देन वी कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर टर्म नोन एज पार्टनरशिप, राइट? तब हम पार्टनरशिप के अक्रॉस आते हैं। और पार्टनरशिप कब होता है? जब वो बिजनेस में एक से ज़्यादा लोग शामिल हों, ठीक है? सपोज करो कि कोई बिजनेस शुरू किया और उसमें कोई एक ही इंसान काम कर रहा है, तो उसमें तो पार्टनरशिप की बात नहीं आती है, राइट? लेकिन अगर कोई बिजनेस है उसमें 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कई बार इट कैन बी 100,000 ऑल्सो, जो कि हमारे कंपनीज होते हैं, राइट? जो शेयर मार्केट होता है, दे आर शेयर होल्डर्स बेसिकली। तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो पार्टनर्स होते हैं कंपनी के, राइट? सो द बिजनेस इज रन विद द हेल्प ऑफ इट्स पार्टनर्स, राइट? तो पार्टनरशिप जो होता है वो क्यों किया जाता है? उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब भी हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसमें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। तो वो इन्वेस्टमेंट या तो आप बैंक से लोन लेके ले आएँ, या आप अपने पास अपने सेविंग से लगाएं, या आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो कुछ अपना लगाइए, कुछ बाकियों से ले लीजिए। तो जो बाकी लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वही पार्टनर्स कहे जाते हैं, राइट? तो अब अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कहीं फ़ायदा होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट? तो फ़ायदा मीन्स प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप का मेन एम होता है प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप में लोग एंटर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा बिजनेस कोई शुरू करे जिसमें प्रॉफिट ही नहीं है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल सर्विस, समाज सेवा के नाम पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल सकता है जिसमें कि प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं होगा। तो वैसे बिजनेसेस में पार्टनरशिप जो होता है या पार्टनर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मेन एम होता है प्रॉफिट मेकिंग, राइट? तो पार्टनरशिप जो हमारा चैप्टर है वो इसी चीज़ से डील करता है कि अगर कोई बिजनेस में एक या एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली मोर देन वन, तो उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो कैसे डिवाइड होगा, राइट? प्रॉफिट का डिवीजन किस तरीके से होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई कंपनी है उसमें 100 लोग काम करते हैं। सपोज़ कीजिए कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो 1 लाख रुपए हम सब में बराबर बराबर बांट सकते हैं, राइट? 1 लाख डिवाइड बाई 100, 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ हर एम्प्लॉय को दे दिया जाए। कहने का मतलब है जो चेयरमैन है उसको भी 1000 रुपीज़ और जो प्यून है उसको भी 1000 रुपीज़। देखा जाए तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इक्वली डिवाइड किया है, राइट? बट क्या ये जस्टिसिएबल डिवीज़न है? क्या हम इसे बोल सकते हैं कि हाँ, ये बहुत न्यायपूर्ण तरीके से डिवीज़न किया गया है? बराबर बराबर तो सबको मिला है, नो डाउट, इक्वल डिवीज़न है, बट इज़ इट जस्टिसिएबल? क्या ये न्यायपूर्ण है? नहीं। चेयरमैन हो सकता है, उसने अपने कंपनी को शुरू करने के लिए हो सकता है कि उसने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा। प्यून ने हो सकता है 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो अगर हम सबको बराबर बराबर बांट दें तो ये सही डिवीज़न नहीं होगा, राइट? इट इज़ एन इक्वल डिवीज़न बट नॉट एन इक्विटेबल डिवीज़न, ठीक है? ये बराबर तो है बट फेयर नहीं है। इट इज़ इक्वल बट नॉट इक्विटेबल, ठीक है? तो इक्विटेबल कैसे करेंगे, न्यायपूर्ण कैसे करेंगे, फेयर डिवीज़न कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे आसान तरीका इस चैप्टर में बताया जा रहा है। तो चलिए उस तरीके में बात करते हैं। प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड टाइम पीरियड इज सेम। अभी ये जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, यहाँ तक देखो। प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहने का मतलब है कि जो भी प्रॉफिट होगा
वो कैसे डिवाइड होगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होगा। इसलिए मैंने शुरू में ही ये बात कही थी कि एजेस और पार्टनरशिप रेशियो का एप्लीकेशन है। समझ में आ रही है बात? पूरा का पूरा इसमें रेशियो का यूज होने वाला है, बट क्योंकि इसमें कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, सम कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट, इसलिए ये एक इंडिविजुअल चैप्टर है। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो रेशियो का ही यूज़ होने वाला है। तो अगर किसी को रेशियो के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आई हैव ऑलरेडी अपलोड द वीडियो, मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जा करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि प्रॉफिट जो होगा उसका डिवीजन कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी, राइट? यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट। सपोज करो ए ने जो है 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, बी ने जो है 2000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट का, वो क्या बोलता है कि प्रॉफिट जो होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। सपोज कर लेते हैं, लेट्स से कि प्रॉफिट जो है वो है 6000 रुपीज, राइट? ए का इन्वेस्टमेंट 1000, बी का इन्वेस्टमेंट 2000 और प्रॉफिट है 6000। तो बेसिकली बात कहाँ पे फंसेगी कि भाई ये प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि बराबर बराबर बांट दिया जाए। बराबर मतलब कि इसको 3000 और इसको 3000, राइट? बट ये इक्वल डिवीजन होगा, इक्विटेबल डिवीजन नहीं होगा, फेयर डिवीजन नहीं होगा। तो फेयर कैसे करेंगे? क्योंकि भाई ए ने कम पैसा लगाया है तो उसको कम शेयर मिलना चाहिए, बी ने ज़्यादा पैसा लगाया है तो उसको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल दो, 1000:2000, रेशियो इज 1:2। आ गया? मतलब ये जो पूरा प्रॉफिट है ये इस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितना ए को मिलेगा उसका डबल, ट्वाइस बी को मिलेगा। तो कितना मिलेगा ये कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, रेशियो का सम कितना है 3 और डिवाइड किसको करना है 6000 को, मीन्स 3 इज इक्विवेलेंट टू 6000। सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 2000। 1 मतलब क्या? ए को कितना मिलेगा? ए इज 1, राइट? दिस इज ए, दिस इज बी। ए को 1 मीन्स 2000, बी को कितना मिलेगा 2, 2 इज इक्विवेलेंट टू 4000। देखो बी को जो अमाउंट मिल रहा है वो ए का डबल है या नहीं? 1:2, राइट? तो पहला जो स्टेटमेंट या पहला पार्ट जो है उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रॉफिट जब भी डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होगा, राइट? अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। प्रोवाइडेड टाइम पीरियड इज सेम। यहां पे कंडीशन लगा दी गई कि प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड तो किया जाता है, लेकिन कब? जब टाइम पीरियड सेम हो। टाइम पीरियड इन द सेंस, फिर से एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है? ए ने सपोज करो इन्वेस्टमेंट जो है वो किया है 2 साल के लिए, बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 1 साल के लिए और प्रॉफिट 6000 हो रहा है। ठीक है, ए ने इन्वेस्टमेंट किया है 2 साल के लिए, बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 1 साल के लिए। अब कैसे डिवाइड करोगे? इन्वेस्टमेंट तो दोनों का अलग है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो 1:2 आ रहा है, लेकिन अब डिवीजन कैसे होगा, राइट? क्योंकि टाइम तो अलग हो गया ना, यहाँ पे 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो अब डिवीजन कैसे होगा? देखो टाइम पीरियड को हम जो सेम है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि 2 और 1 का एलसीएम ले लिया जाए,
2 और 1 का एलसीएम जो है वो 2 होता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये ए तो 2 है ही, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, बी 1 है, तो इसको 2 बना दो। बी को जो इन्वेस्टमेंट है उसको 2 बना देते हैं, तो बी इज 1 इंटू 2। दिस इज टाइम, ये टाइम है, राइट। तो हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने टाइम को डबल कर दिया है, राइट। अब टाइम अगर डबल हो गया है तो इन्वेस्टमेंट को क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। सपोज करो कि तुमने 1,000 रुपये बैंक में रखा, ठीक है, इसको कहाँ रखा, बैंक में। कितने साल के लिए रखा, 10 साल के लिए। तो ये कितना इंटरेस्ट बनेगा, 10,000 बनेगा। समझ में आ रही है बात। हमें क्या करना है कि 10,000 इंटरेस्ट लाने के लिए 1,000 रुपये को 10 साल के लिए बैंक में रखना है। मैं बोलूं कि 1,000 मत रखो, 500 रखो, मतलब इन्वेस्टमेंट को हाफ करो, तो टाइम पीरियड को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। क्योंकि 1,000 10 साल में 10,000 बनेगा, 500 20 साल में 10,000 बनेगा। समझ में आ रही है बात। जब भी हम टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा, राइट। टाइम पीरियड यहाँ बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट 1,000 से 500 हो गया या नहीं। उल्टा उल्टा करते हैं, 1,000 रुपये को 10 साल के लिए बैंक में रखेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 10,000 आएगा, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, 1,000 रुपये को 10 के बजाय 5 साल के लिए बैंक में रख रहे हैं। टाइम पीरियड को कम कर दिया हमने। तो अगर 1,000 रुपये को 5 साल रखेंगे तो 10,000 तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, कम आएगा, लेकिन हमें इंटरेस्ट 10,000 ही चाहिए। तो क्या करोगे, इसको डबल कर दो। टाइम पीरियड हाफ हुआ है तो इसको डबल कर दो, 2,000 कर दो। समझ में आई बात। यही लॉजिक से यहाँ भी काम होता है। जब भी टाइम पीरियड बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि शेयर जो है वो तो बढ़ने घटने वाला नहीं है, प्रॉफिट में शेयर तो सेम रहने वाला है, राइट। जस्ट बिकॉज कि टाइम पीरियड को सेम करना है, इसीलिए हम ये चीज़ करते हैं। समझ में आ रही है बात। ए का इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए है, बी का इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए है, टाइम पीरियड सेम नहीं है। टाइम पीरियड को सेम करेंगे, सेम करने का एक तरीका है एलसीएम लेना। हमने एलसीएम लिया 2 और 1 का तो 2 आया। ए ऑलरेडी 2 है, बी को 2 बनाना पड़ेगा, बी को 2 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब टाइम ट्वाइस होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, हाफ। हाफ यानी कि ये 2,000 ना हो करके 1,000 हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर ये 2 कर दें, इफ टाइम पीरियड ऑफ बी इज 2 years देन इन्वेस्टमेंट इज नॉट 2,000 बिकॉज 2,000 1 साल के लिए था, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट इज 1,000। अब रेशियो निकालो, जब टाइम पीरियड सेम होता है तब इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं। अब टाइम पीरियड दोनों 2 है, अब रेशियो निकालो। रेशियो निकालेंगे, ए का इन्वेस्टमेंट 1,000, बी का इन्वेस्टमेंट 1,000, नॉट 2,000। 2,000 अगर लोगे तो टाइम सेम नहीं है, टाइम यहाँ 1 है, इसलिए डोंट टेक 2,000, 1,000। जब रेशियो निकालेंगे 1:1, 1:1 मतलब बराबर बराबर बांटा जाएगा, मीन्स जस्ट डिवाइड बाई 2, 3,000। दोनों को 3,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 3,000 रुपीज़ जो होगा वो दोनों को डिवाइड किया जाएगा, दोनों को, दोनों का शेयर होगा, मीन्स इक्वल, दोनों को इक्वल शेयर मिलेगा। वाई, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इक्वल था, इसलिए शेयर भी इक्वल होगा। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं था, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज नॉट इक्वल। टाइम पीरियड जब सेम करोगे तब इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगा। सेम एग्जांपल पे आते हैं। ए ने 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, बी ने 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए, और प्रॉफिट हो रहा है 6,000 रुपीज़, राइट।
एक तरीका मैंने क्या बताया, क्योंकि टाइम पीरियड डिफरेंट है तो टाइम पीरियड को सेम करना पड़ेगा। अभी रेशियो मत ले लेना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। विदाउट डूइंग द टाइम पीरियड इक्वल, बिना टाइम पीरियड को सेम किए हुए अगर रेशियो ले लोगे इन्वेस्टमेंट का तो आंसर गलत आएगा। इसीलिए प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड टाइम पीरियड इज सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, तब प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड किया जाता है, राइट। तो अभी देखो टाइम पीरियड तो सेम नहीं है। टाइम पीरियड को सेम करने का एक तरीका हमने देखा एलसीएम लेना। दूसरा तरीका क्या है, अरे ये 1 ईयर है तो इसको भी 1 ईयर बना दो ना, 1 ईयर बना दो ना, क्या होगा, A2 है ना, ए का इन्वेस्टमेंट 2 साल में 1000 है, 1 ईयर में कितना होगा, 1 ईयर मतलब क्या, डिवाइड बाई 2। टाइम को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इन्वेस्टमेंट को इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट 2000 हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, टाइम इज इक्वल, नाउ टेक द रेशियो। अब अगर रेशियो लेंगे तो 2000:2000 1:1। समझ में आई बात। 1:1 मतलब बराबर डिवाइड होगा, यानी 3000। तो हमने देखा कि दोनों ही मेथड से आंसर पे कोई असर नहीं आता है। दोनों ही तरीके से आप टाइम को इक्वल कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी इक्वल कर सकते हैं और 1 मान के भी इक्वल कर सकते हैं। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 1 लेना ज़्यादा सुविधाजनक है। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू टेक टाइम पीरियड एज 1 rather than taking LCMs। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड होगा वो किसी का मंथ्स में होगा, किसी का ईयर्स में होगा। उस केस में एलसीएम निकालना जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, राइट। इससे अच्छा है कि सबको 1 बना दिया जाए, राइट। तो पार्टनरशिप का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड टाइम पीरियड इज सेम। और कोई कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, बस एक लाइन है। इस पूरे लाइन पे ही चैप्टर बेस किया हुआ है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा। एक कंडीशन ये है कि टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। अगर टाइम पीरियड सेम नहीं है तो उसको सेम बनाना पड़ेगा, राइट। रेस्ट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रेशियो। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है वो रेशियो का यूज़ होने वाला है। सो इफ़ एनी वन इज़ न्यू टू दिस वीडियो, आई विल suggest them to kindly visit my old videos based on ratios, go through the theory, do the numericals, and then come to this particular chapter. Everything will be crystal clear. Okay, so students, today we dealt with the theory, the complete theory of partnership, right। आज हमने पूरे पार्टनरशिप चैप्टर के थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है। इन द कमिंग वीडियोस वी विल लुक एट द क्वेश्चंस, वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड देन द थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर। जो भी डाउट्स हैं आपके वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे अहेड।